गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज को आज आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, इसमें चैप्टर 10 की बात कर रहे थे, डिजिटल स्विचिंग सिस्टम की। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि मतलब ये जो स्विचिंग सिस्टम होता है, ये जो भी मतलब सब्सक्राइबर या कहें आप कॉलिंग या कॉल पार्टी के बीच जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो एक स्विच की तरह वर्क करता है, जो कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने उस ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है ना, ये मैंने बताया था। और इसमें हम वन बाय वन इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एमएमआई तक पढ़ा दिया था, है ना, मैन मशीन इंटरफेस। अब आप लोग इस ब्लॉक डायग्राम को ओपन करके रखिएगा, है ना। इसमें हम बात करते हैं अब जो नेक्स्ट है। देखिए, इसमें एक है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी सिंपल आप जानते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है या जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए होता है। तो एक तो मेमोरी होता है जो आपका सिस्टम होता है, उसमें जो इंटरनल मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसमें इनबिल्ट होता है। जैसे आपका मान लीजिए मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, या सिस्टम हो गया, तो एक तो उसमें इंटरनल होता है, एक आप क्या करते हैं एक्सटर्नल चिप ऐड करते हैं, जिससे आप जैसे सिस्टम में आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गया या मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो गया, जिसे आप एक्सटर्नल मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। ये भी सिंबल क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो मतलब जो भी आपका डिजिटल स्विचिंग सिस्टम है, जब आप इसके यूज करते हैं तो जो भी डेटा को ये टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपने उसमें कोई सिग्नल कर रखा है, जैसे कि अगर यहाँ जैसे मान लीजिए उसमें बेल रिंगिंग का होता है फंक्शन, है ना, आप उसमें क्या करते हैं, कॉलर ट्यून सेट कर देते हैं। तो वहाँ जैसे ही मतलब यहाँ से हम कॉलिंग करते हैं वैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप ये सब जो ट्यून होता है उसमें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तभी आप जब फ़ोन लगाते हैं तो आपको एक जो बेल होती है वो सुनाई देती है। उसके बाद है अलार्म लगाना, है ना। अलार्म मतलब कि जैसे क्या होता है, अगर आपका आपके द्वारा भेजा गया जो सिग्नल होता है वो वहाँ तक सही तरीके से पहुँच गया है, इसको जो मतलब स्टेशन होते हैं उनको क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना, कि जो सिग्नल हमने भेजा था एक्चुअली में वो पहुँच गया है कि नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक अलार्म सेट करके रखते हैं। उसको भी क्या करना, वो भी क्या होता है, स्टोर रहता है। तो ये बात है एक्सटर्नल मेमोरी, और बाकी आपने एमपी में अच्छे से पढ़ ही रखा है तो वैसे ही है। उसके बाद है एडीयू, है ना। एडीयू आप एक्सचेंज में दोष आने पर यह सूचना देता है, मतलब अगर आपका जो मतलब आपने जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है, अगर कोई भी सिग्नल है जो सही तरीके से नहीं नहीं पहुंच पाया, सिग्नल में एरर आता है, तो जैसे हमने यहाँ बताया ना कि जो सिग्नल होता है अगर वो पहुंच चुका है तो वो क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है कि जो आपका सिग्नल है वो सक्सेसफुली पहुंच गया है। वैसे ही यहाँ पे ये इसी का वर्क होता है, चाहे ये वॉइस के थ्रू सिग्नल देता है या वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या तो वो डिस्प्ले करके दिखाएगा कि सिग्नल में एरर है, या तो क्या करेगा, एक वॉइस के थ्रू आपको मैसेज मिलता है, जैसे आप अलार्म वगैरह लगा के रखते हैं। उसके बाद है क्लॉक जनरेटर। ये क्या करता है, जैसे आपने आपका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक साथ कई सारे मैसेज को सेंड कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे। तो वहाँ पे जब बहुत सारे जो नेटवर्क हैं अगर वो एक साथ पहुँचते हैं तो उनके बीच सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर क्या कर रहे हैं आप एट द सेम टाइम में आपने कोई फाइल एक्सेस कर दी, या उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना होता है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं तो आपकी जो वॉइस है वो लगातार जानी चाहिए, है ना। मतलब अगर जैसे क्या होता है, कभी वॉइस क्या होती है, आप कहते हैं कि रुक रुक के जा रही है कुछ भी, तो उससे क्या कहा जाता है, सिग्नल में एरर आना। तो यहाँ पे जो भी आपका मैसेज सिग्नल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेटा होता है वो छोटे छोटे के पैकेट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और जो वो पैकेट होता है उसके बीच जो टाइम ड्यूरेशन है वो उतना ही होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन ही होना चाहिए। तो इसलिए जो क्लॉक जनरेटर होता है ये क्लॉक पल्स जनरेट करता है, जिससे जो डेटा होता है वो सिंक्रोनाइजेशन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे जो भी आपके ब्लॉक्स थे इसको पढ़ लिया, है ना। एससीयू क्या होता है, टीसीयू रिमोट क्या होता है ना। यहाँ पे लोकल, ये क्या है कि जब भी मतलब ये जो आपने फंक्शन पढ़ा ये पूरा है कि जब भी आप क्या करते हैं,
कोई भी सर्किट को एस्टैब्लिश करते हैं मतलब स्विचिंग सिस्टम के लिए, तो उसमें कितने तरीके के फंक्शन होते हैं वही यहाँ पर बताया गया है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप डिफरेंट टाइप के स्विचिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ये सिंपल एक क्या है आइडिया था, व्यू था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने सारा चीज़ें जो भी है एक बार और अच्छे से ब्लॉक डायग्राम को देख के जो जो भी इसमें चीज़ें ब्लॉक में लगी हुई हैं उनका यूज़ क्या है, सिंपल बस ये जानना है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस पढ़ेंगे, जो भी डिजिटल स्विच होती हैं, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे सी डॉट डिजिटल एक्सचेंज। ठीक है, ये पहला आपका जो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम है, ये इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, जो सी डॉट डिजिटल एक्सचेंज है, जैसे कि आप देखते हैं जो भी जैसे दूरदर्शन वगैरह हैं, है ना, या बीएसएनएल वगैरह जो भी कंपनीज होती हैं, क्योंकि पहले जो नेटवर्क होता है मतलब नेटवर्क जो होता है एक्चुअली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, फिर जो डिफरेंट टाइप के आप चाहे जिसको भी देखते हैं, एयरटेल हो गया जो भी हो गया, ये सारे क्या करते हैं उनके नेटवर्क को खरीदते हैं। तो ये जो होती है कंपनीज जो होती हैं ये अपने नेटवर्क को एक्सेस करने की अथॉरिटी देती हैं, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो उसके लिए जैसे अभी तो क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उसके थ्रू होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो पहले सैटेलाइट के माध्यम से नहीं होता था, पहले क्या बनाए जाते, स्टेशंस बनाए जाते थे। स्टेशन अब भी होते हैं, लेकिन अब क्या होता है एक बहुत बड़े रेंज को कवर करने के लिए पर्टिकुलर एक स्टेशन बनाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, हर लोकल एरिया के लिए एक स्टेशन बनाया जाता था। तो वही जो स्टेशन होता था वहाँ पे पूरे जो डेटा होते थे उसको मैनेज करना होता था, स्विचिंग करना होता था, है ना। एक जगह से दूसरे भेजने के लिए उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उस डेटा को उस जगह पे भेजना। तो इस वजह से पूरे जो स्टेशंस होते थे उसमें डिफरेंट टाइप के स्विचेस यूज होते थे, है ना। तो उसको कैसे उसमें मतलब डेटा की कैसे हैंडलिंग होती है, कैसे भेजा जाता है, वही सब आप डिजिटल स्विच में भेज पढ़ेंगे। तो ये जो होता है डिजिटल, ये क्या होता है एक मॉड्यूल टाइप का डिजिटल स्विचिंग सिस्टम है, मॉड्यूलर टाइप का। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, महानगरों या नगरों ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। जैसे क्या होता है आप जब मतलब जो लैंडलाइन फ़ोन वगैरह आते थे, जो उस वो जो टेलीफोन्स होते थे आप देखते हैं उनके साथ उनका क्या दिया जाता था, एक नेटवर्क पूरा दिया जाता था, जिसके साथ उनका वायर केबल होता था, एंटीना होता था। तो हर जिस एरिया पे क्या होता था केबल लगाया जाता था, तो जो स्टेशन होता था वो वहाँ से उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। तो ये जो सिस्टम है ये पूरे डेटा को क्या करता है, एक्सेस करता है। अब ये यूज टीएसटी, ये है टाइम स्पेस, है ना, टाइम स्पेस टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता था कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बताया था, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बताया था। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता है कि जो भी सिग्नल होता है हम उसको टाइम ड्यूरेशन के द्वारा, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के द्वारा सिग्नल को भेजते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता है कि हम उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे जानते हैं कि जो मैसेज है वो अलग अलग हैं, और इसमें हम क्या करते हैं टाइम के बेसिस पे सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और उसके बाद है कि ये जो इसमें कितने होते हैं, 32 चैनल्स होते हैं। ठीक है, 32 चैनल्स होते हैं इसके, मीन्स कि 2 की पावर 5, है ना। 2 की पावर इक्वल टू, मतलब आप क्या करते हैं 5 सिग्नल को एक साथ यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो कुल मिला के इसमें 32 चैनल्स होते हैं, जिनके अलग अलग जगहों पे आप इसके द्वारा सिग्नल को भेज सकते हैं। फिर लिखा है यूज पीसीएम, है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपने पीसीई में भी पढ़ रखा है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है कि जो भी हमारे पास डेटा होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है वॉइस सिग्नल है, इसको हम क्या करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पहले, मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है, उसमें जो भी हमारे पास सिग्नल होता है, चाहे वो ऑडियो सिग्नल हो चाहे वीडियो सिग्नल हो, उसे हम क्या करते हैं बाइनरी नंबर्स में चेंज कर देते हैं, है ना। डिजिटल नंबर में चेंज करने के बाद उस मतलब हर पैकेट की जो होती है वो डिजिटल फॉर्म में नंबरिंग होती है, फिर उस डिजिटल डेटा को हम क्या करते हैं भेजते हैं। उसके बाद जो इसकी फ्लो रेट होती है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने की जो रेट होती है वो 60 किलोबिट पर सेकेंड होती है ना। तो ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप सिंपली इसका ब्लॉक डायग्राम ये है बना लीजिएगा।
है ना, अपने कॉपी में यहाँ पे सारे इसके कंपोनेंट्स दिए हैं। वैसे ही हम इसमें भी स्टडी करेंगे, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, इनका क्या यूज है ना, किस तरीके से इसमें आप सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे भेजते हैं, यही हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये रहा इसके बारे में, इतना आज कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पूरे ब्लॉक के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।